हेलो एंड वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? अगर आ रही है तो जल्दी से वन टाइप कर दें। और आज से हमारी लाइव क्लासेस शुरू हो रही है। आई एम सो एक्साइटेड। आप लोग भी एक्साइटेड हैं? अगर एक्साइटेड हैं तो कमेंट बॉक्स में एक्साइटेड टाइप करके मुझे बता सकते हैं कि इस क्लास को लेकर आप कितने ज्यादा खुश हैं। दोस्तों, मैं एक वादा आप लोगों से आज की बिगिनिंग में ही कर देता हूँ। अगर आपने इस पूरी क्लासेस में पूरा होमवर्क किया, एक एक चीज अगर आपने यहाँ पे होमवर्क की, तो आने वाले अगले लगभग 40 डेज आपकी लाइफ बदल के रख देंगे। वेल गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ट्रेडर्स एवोल्यूशन ग्रुप का पार्ट है। ट्रेडर्स एवोल्यूशन ग्रुप का मैं फाउंडर हूं। और इस ट्रेडर्स एवोल्यूशन ग्रुप के अंदर हम लोगों ने एक कोशिश की है कई सारे लोगों को ट्रेडिंग सिखाने की और उनकी लाइफ में एक बदलाव लेके आने की। राइट। सबसे पहली चीज, ये कोई एक ऐसा ग्रुप नहीं है जो सिर्फ ट्रेडिंग सिखाता है। बेसिकली मैं बिलीव करता हूँ आप लोगों के अंदर आने वाले बदलावों को देख पाऊं, इसीलिए हमने कोर्स को कोर्स नहीं एक मास्टर क्लास का नाम दिया है। एक ट्रांसफॉर्मेशन उसका कोर्स का नाम दिया है। सो बेसिकली ये क्या होता है यहाँ पे, आपको अगर आप रेगुलरली होमवर्क करते हो तो आप अपना ट्रांसफॉर्मेशन लगातार महसूस कर सकते हो गाइस। ओके, नाउ इट इज टाइम टू अंडरस्टैंड हम क्या क्या सीखने वाले हैं। गाइस, सबसे पहले तो हम आज बेसिक सीखेंगे। ट्रेडिंग क्या होती है, ठीक है, मार्केट कैसे ऑपरेट करता है, कितने प्रकार के मार्केट होते हैं, कितने प्रकार के ट्रेडर्स होते हैं, यानी कि बहुत बेसिक सी चीज हम शुरू करेंगे आज। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम सीखेंगे, लिक्विडिटी, जो बेसिकली एक दिन में कंप्लीट होने वाला टॉपिक नहीं है, इसलिए मैं आपको ये लिक्विडिटी पूरे टाइम पढ़ाने वाला हूँ। पूरे टाइम मतलब हर क्लास में लाइव एग्जांपल्स के साथ साथ कैसे कैसे प्रकार की लिक्विडिटी होती है, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब कुछ हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं गाइस। नेक्स्ट, इसके बाद में हम लोग सीखने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल कैंडलस्टिक। इसके बाद में हम लोग सीखने वाले हैं इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद में हम लोग सीखने वाले हैं ग्रेविटी जोन, जहां पे तकरीबन 8 से 10 अलग अलग टाइप के, इनफैक्ट इससे भी ज्यादा अलग अलग टाइप के ग्रेविटी जोन्स होंगे, और एक एक ग्रेविटी जोन कम से कम एक एक दिन का टॉपिक होता है। फिर हम चले जाएंगे कंफर्मेशंस के ऊपर, जहां पे हम चार्ट एंड पैटर्न्स के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे मार्केट की प्रोफाइल, यानी कि मार्केट की प्रोफाइल क्या होती है, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वो ट्रैप कर रहा है। फिर हम आरएसआई डाइवर्जेंस मास्टरी सीखेंगे दोस्तों। फिर हम उसके बाद वॉल्यूम मास्टरी सीखेंगे। हालांकि ज्यादा रिक्वायरमेंट हमारी वॉल्यूम मास्टरी की हमारी ट्रेडिंग स्टाइल में तो जरूरी नहीं होगी, बट हम जरूर सीखेंगे। नेक्स्ट होगा दोस्तों फंडामेंटल ट्रेडिंग। फंडामेंटल ट्रेडिंग बेसिकली हम लोग मार्केट को किस तरीके से फंडामेंटली रिसर्च कर सकते हैं, हम उसके बारे में जानेंगे। फिर हम रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि मार्केट में हमें ट्रेड करते वक्त में कैसे रिस्क को मैनेज करना है, कैसे नहीं करना, हम उसके बारे में जानेंगे। एंड लास्ट में होगा आपके अब तक के सारे सवालों के जवाब, अगर कोई छूट गया है तो। हर क्लास का 30 to 40 मिनट का टाइम रहेगा। लास्ट में अगर कोई सवाल आपके हैं तो आप वो सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। सवाल एक बार नहीं, आप 10 बार भी पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप रिप्लाईज नहीं कर रहे हैं तो मैं ये मान लूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है। सो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप सवाल जवाब करें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो रिपीट टाइप करें। ओके, जिससे क्या होगा कि मैं आप लोगों को सिखा पाऊं, मतलब मुझे पता ही नहीं चलेगा ना कि आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, अगर आप जवाब नहीं दोगे। तो आप लोग रिपीट टाइप कर दीजिएगा जहां कहीं पर भी आपको नहीं पता चलता है। ठीक है गाइस, नाउ इट्स टाइम, व्हाट इज ट्रेडिंग। देखिए, सबसे पहली चीज ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक ऐसा वर्ड मैंने दो अलग अलग सेक्टर में सुना था। मैं जब खुद ट्रेडिंग करता नहीं था तो मैं सेल्स और लीडरशिप ट्रेनिंग के अंदर था। गुजरात की बात है, और गुजरात में मैं कुछ 3-4 महीने के लिए राजकोट गया। तो जब मैं राजकोट गया तो वहां पे मेरे कोई बंदे से बातचीत हुई, दोस्ती हुई, और मैंने उनसे पूछा कि सर आप क्या करते हैं? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, मैं ट्रेडिंग करता हूँ।
तो मुझे पता नहीं था कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैंने उनसे पूछा, सर कौन सी ट्रेडिंग करते हैं आप? तो उन्होंने मुझे बोला, आर्यन भाई मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ। मैंने कहा ओके, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी ट्रेडिंग होती होगी। बाद में जाकर मुझे समझ में आया कि ट्रेडिंग का एक्चुअल मतलब क्या है। खरीदना और बेचना, इसको हम क्या बोलते हैं? व्यापार। और अक्सर व्यापार को बोला जाता है ट्रेड। खरीदना और बेचना, इसको व्यापार और ट्रेड भी कहा जाता है। और अक्सर कोई भी चीज खरीदी जा रही हो और किसी के द्वारा बेची जा रही हो तो उसको ट्रेडिंग कहा जाता है। तो ट्रेडिंग सिर्फ यही नहीं है जो हम सीख रहे हैं, ट्रेडिंग हमारी निजी जिंदगी में हम हर दिन करते हैं। किराने वाले के पास जा रहे हैं, हम कुछ खरीद रहे हैं, वो हमें कुछ बेच रहा है, तो वो ट्रेड हो रही है। क्योंकि आप पैसा दे रहे हो, बदले में सामान ले रहे हो, कुछ ले रहे हो कुछ दे रहे हो, यानी कि ट्रेड कर रहे हो। क्या आपको ट्रेडिंग का एक बहुत आसान सा मतलब समझ में आया दोस्तों? व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग इज बेसिकली बेचना और खरीदना। तो सिमिलरली जब हम डिजिटली बात करें, एक ये तो फिजिकल ट्रेड हो गई कि आपने रुपया दिया और बदले में सामान खरीद लिया। मैं तो उस जमाने की पैदाइश हूँ, हालांकि कोई बहुत ज्यादा उम्र तो नहीं है, बट मेरे जब उम्र शायद 3-4 साल रही होगी तो मैं मेरी नानी के यहाँ रहता था। और मेरी नानी उस समय में गांव में क्या होता था कि कुछ भी अगर सामान लेना है तो बदले में उतने ज्यादा पैसे का चलन उस वक्त नहीं था, बदले में चावल दे दिए, गेहूं दे दिए। तो मतलब कुछ लेना है तो बदले में गेहूं दे दिए। क्योंकि पहले के जमाने में गांव में कैसा होता था ना, कि कोई व्यक्ति तो सब्जी उगा रहा है, कोई मटकी बना रहा है, कोई कुम्हार है, कोई लकड़ी का काम करता है, कोई किराने वाला है, राइट, कोई दाल उगा रहा है, कोई लहसुन उगा रहा है। तो पहले क्या गांव में ही इंटर एक्सचेंज ट्रेडिंग होती थी कि भाई तूने मुझे मुझे धनिया मुझे दाल चाहिए, तुझे गेहूं चाहिए, ले, भर लेते बराबर बराबर। सो एक्चुअल में पहले पैसे का चलन इतना था नहीं। आई डोंट नो आप लोगों में से किसने ये समय और ये जमाना देखा है, बट ये समय मैंने देखा हुआ है, राइट। सो यही ट्रेडिंग को अगर हम डिजिटली बात करें तो बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फॉरेक्स, स्टॉक्स, फॉरेक्स एंड क्रिप्टो करेंसीज, तो जो डिजिटली की जा रही है इसको हम सीखने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी कहानी अलग नहीं है, यहाँ पे भी बेचना खरीदना ही है और उसी को ट्रेडिंग बोला जाता है। तो ट्रेडिंग का एक सिंपल सा कंसेप्ट क्या है? जहां कहीं पर भी बेचना और खरीदना दोनों एक्टिविटीज होगी, हम उसे ट्रेडिंग कहेंगे। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स। इज इट क्लियर टू एवरीवन गाइस? टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स। वेरी नाइस। कितने प्रकार के मार्केट होते हैं? देखिए 3 प्रकार के मार्केट हैं जो आप ट्रेड कर सकते हैं। नंबर 1, फॉरेक्स मार्केट। फॉरेक्स मार्केट बेसिकली क्या होता है दोस्तों? दो अलग अलग देश, जैसे कि एक हमारा देश हो गया भारत और एक देश हो गया मान लीजिए दुबई यानी कि यूएई। तो दो अलग अलग देश के बीच में जब ट्रेड होगा, कैसे ट्रेड होगा? मैं कंट्री टू कंट्री ट्रेड की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूँ पर्सन टू पर्सन ट्रेड की। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप दुबई जाते हो और अगर आप दुबई में बर्गर खाना चाहते हो, राइट, तो बर्गर खाते वक्त में आप क्या करोगे? अपना इंडियन रुपीज अगर शॉप पे दोगे तो क्या वो इंडियन रुपीज को एक्सेप्ट करेगा? चलो दुबई में तो शायद कुछ कुछ दुकानों पे कर भी ले क्योंकि इंडियन भरे पड़े, लेकिन मान लो कि हम चले गए साहब, कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए, यूरोप में कहीं चले गए, रशिया चले गए, तो वो दुकानदार हमको क्या बोलेगा? भैया ये नोट मेरे कोई काम का नहीं है, आप तो मुझे मेरे देश की करेंसी ला के दो। आप जहाँ कहीं भी जाएंगे, आप जापान चले गए तो आपको वहां पे आई थिंक जापान में यांग लेना पड़ता है, राइट। सो आप फिर क्या करोगे? किसी ऐसी जगह जाओगे मनी एक्सचेंजर पे जहां पे अपना रुपया देके उस देश की करेंसी खरीदोगे, उसे कहा जाता है फॉरेक्स। क्या कहा जाता है उसको? फॉरेक्स। फॉरेक्स का मतलब क्या है? फॉरेन करेंसी एक्सचेंज। तो ये तो हो गए देसी भाषा में, लेकिन वर्ल्ड लेवल के ऊपर दो अलग अलग देशों की करेंसीज के बीच में बड़े बड़े लोग, इन्वेस्टर्स लोग ट्रेड करते हैं
उसको फॉरेक्स मार्केट कहा जाता है। तो इसमें कैसे होता है, मान लीजिए कि एक देश है जिसका नाम है अमेरिका, जिसकी करेंसी का नाम है यूएसडी, अमेरिकन डॉलर का नाम क्या है, यूएसडी। और वहीं अगर हम बात करें जैसे यूके की करेंसी हो गई, राइट, तो वहां यूके की करेंसी है ईयूआर, सॉरी जीबीपी, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। तो अब अगर इन दोनों के बीच में हमें ट्रेड करना हो तो हम क्या करेंगे, जीबीपी वर्सेस यूएसडी एक पेयर बन जाएगा, जीबीपी वर्सेस यूएसडी एक पेयर बन जाएगा, और उस जीबीपी वर्सेस यूएसडी को हम लोग बोलेंगे कि भाई इन दो दो अलग अलग देशों की करेंसीज के बीच में ट्रेड हो रही है, जीबीपी और यूएसडी। तो ये जीबीपी यूएसडी ट्रेड करने को डिजिटली हम लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं दोस्तों। अलग अलग देशों की करेंसीज के बीच में ट्रेड होने को फॉरेक्स मार्केट कहा जाता है। ठीक है, डिटेल में मैंने वीडियोस डाले थे, आप लोगों ने शायद वो जरूर देखे होंगे, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद में क्रिप्टो करेंसी 2007-2008 के आसपास में आई, और आज दुनिया की सबसे महंगी करेंसीज में से एक आज ये करेंसी है जिसका नाम है बिटकॉइन, राइट। आप सभी लोगों ने इसका नाम सुना होगा। और ये जो बिटकॉइन है ये डिजिटल करेंसी है, इसका फिजिकली कुछ भी लेना देना नहीं है, ना इसके पीछे कोई देश की इकोनॉमी है ना कुछ है, लेकिन फिर भी ये फेमस है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि बिटकॉइन जो है बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है जो कि डिसेंट्रलाइज है। डिसेंट्रलाइज का मतलब जो बन गई एक बार वो वापस से चेंज नहीं हो सकती। आज गोल्ड है, गोल्ड की प्राइस जो है वो ऊपर क्यों जा रही है, कोई मुझे बता सकता है? गोल्ड कहाँ पाया जाता है, पहले ये बताइए आप। गोल्ड, सिल्वर, ये सब है मेटल, धातु, गैस, ऑयल, ये कहाँ पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, कहाँ से निकलता है? देखिए, आप सभी लोग अगर जवाब तेजी के साथ देंगे तो मजा आएगा। जमीन से निकलता है, करेक्ट दोस्तों। सो गोल्ड, धातु, ये सब जमीन से निकलता है, और इनकी एक लिमिटेड क्वांटिटी है, यानी कि भाई धीरे धीरे कहीं ना कहीं जमीन में सोना खत्म हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक ऐसी जगह से आया हूं, हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं उसको, जहां पे क्या होता था, जब हम शुरुआत में घर बनाते थे तो घर बनाते वक्त में नीम खोदते हैं, आप लोगों के आई डोंट नो क्या बोलते हैं, बट जो पहले खुदाई होती है जहां पे घर बनाने से पहले एक उसका बेस रखा जाता है, उसको हम नीम खोदना बोलते हैं। तो हमारे क्षेत्र में पानी इतना ज्यादा था कि अगर आप नीम खोदते हो तो पानी निकल जाता था, इतना ज्यादा पानी था हमारे वहां। बट वहां पे ट्यूबवेल्स आ गई, बोरवेल्स आ गई, रेन हार्वेस्टिंग नहीं है जो, तो धीरे धीरे वो पानी का लेवल डाउन 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 जाता जा रहा है। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज है ना, उनका एक लिमिटेड स्टॉक है, वो खत्म होता जा रहा है। ऐसे ही गोल्ड का स्टॉक खत्म होता जा रहा है जमीन में से, क्योंकि हम निकाल रहे हैं उसको बाहर। तो कोई भी चीज जो लिमिटेड होती है, और अगर उसकी डिमांड ज्यादा हो, क्योंकि गोल्ड या सिल्वर ये क्या है, रेगुलर बेसिस पर इनकी डिमांड बढ़ती है, नए नए लोग पैदा हो रहे हैं वो भी पहनते हैं। अलग अलग देश जो हैं अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत रखने के लिए गोल्ड खरीद लेते हैं, ताकि उनका देश सुरक्षित रहे, उनके पास जो पैसा है वो गोल्ड के रूप में रहे। सो द पॉइंट इज, चूंकि लिमिटेड स्टॉक है, डिमांड ज्यादा है, और सप्लाई, लिमिटेड स्टॉक मतलब सप्लाई लिमिटेड है और डिमांड बढ़ती जा रही है, तो गोल्ड की प्राइस बढ़ती जा रही है। क्या आप लोगों को ये बहुत आसान भाषा में बात समझ में आई सभी लोगों को? गाइस, टाइप 1 इन द कमेंट बॉक्स। गोल्ड या सिल्वर, ये सब एक धातु है जो जमीन से निकलती है, इनकी जो डिमांड है वो तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इनकी सप्लाई जो है वो लिमिटेड है। इसकी वजह से ये रेगुलर बेसिस पर महंगी होती जा रही है। अब बिटकॉइन का भी सेम कंसेप्ट आया कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई गई जिसको डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी कहा जाता है, और उसके अंदर भी दो प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एडिटेबल और नॉन एडिटेबल। नॉन एडिटेबल कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि एक बार जो बना दिया बस वो बना दिया। पुराने जमाने में आपको पता है ना, हमारे यहाँ पे ऐसा होता था कि अगर किसी ने किसी को श्राप दे दिया तो दे दिया, बात खत्म, उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी को शराब दे दिया गया है
देन देयर इज नो सॉल्यूशन गाइस, कोई सॉल्यूशन नहीं है, याद है। तो एक बार अगर जबान से बात निकल गई तो निकल गई, बात खत्म। वैसे ही अगर एक बार अगर कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो बन गया, कोई सॉल्यूशन उसके बाद में नहीं है। इसी को बोला जाता है एडिटेबल, सॉरी नॉन एडिटेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो अब किसी ने क्या किया, बिटकॉइन के अंदर एक ऐसी टेक्नोलॉजी के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया कि भैया मेरी इस बिटकॉइन में क्या होगा कि जो माइनिंग है, मतलब टेक्नोलॉजी में ऐसा कुछ कोड डाल दिया कि पहले 10 साल में ही इसकी 60 70 80% सप्लाई जो है वो बाहर आ जाएगी। यानी कि मान लो कि 100 बिटकॉइन मार्केट में आनी है पूरे लाइफ में, तो पहले 10 साल में ही 70 80% आ जाएगी मार्केट में। ठीक है, ओके। नंबर वन। तो अब क्या हो गया कि जैसे जैसे बिटकॉइन लोगों को समझ में आने लगी, जैसे जैसे मार्केट के अंदर बिटकॉइन प्रचलित होने लगी, तो लोगों ने क्या कर दिया कि बिटकॉइन की डिमांड तो बढ़ गई। अब बिटकॉइन की डिमांड बढ़ गई लेकिन उसकी सप्लाई तो लिमिटेड थी, मतलब आ तो 100 ही सकती थी, और वो 100 में से भी आ चुकी कितनी है, 100 में से भी आ चुकी कितनी है ऑलरेडी, मान लो 80 आ चुकी है, और 80 लोगों के पास है, और बची हुई 20 अगले 20 30 सालों में आनी है। तो उसकी भी सप्लाई क्या हो गई, लिमिटेड, लेकिन डिमांड क्या हो गई, ज्यादा। और इसीलिए बिटकॉइन भी धीरे धीरे, जबकि कोई मेटल नहीं है उसके बावजूद भी लगातार बढ़ रही है, और ये एक प्रकार का एक ऐसा करेंसी बनता जा रहा है जो दुनिया को भी चौंका रहा है। और आज के समय में बिटकॉइन की प्राइस लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास है। तो क्रिप्टो करेंसी मार्केट क्या होता है, आपको समझ में आया दोस्तों? टाइप 2 इन द कमेंट बॉक्स कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में कॉइन जो है वो क्या होती है, डिजिटल एसेट्स होती हैं, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म्स पे बनाई जाती है। एक बार बन गई दोबारा उसको ना, वो कहते हैं ना, ना इसको नष्ट कर सकते हो ना इसको बदल सकते हो। ठीक है, तो बढ़ क्यों रही है, क्योंकि जो भी जिनकी भी डिमांड है उनकी सबकी सप्लाई लिमिटेड है। अगर सप्लाई ज्यादा है और डिमांड नहीं पे तो नहीं बढ़ेगी। टाइप 2, अगर आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई हो तो। तीसरा स्टॉक मार्केट, इसके बारे में तो मैं क्या ही बताऊं, आप सभी को पता ही होगा, राइट। हर देश का अपना एक स्टॉक मार्केट होता है जहां पे उस देश के अंदर बहुत सारी कंपनीज होती हैं। वो कंपनीज अपने पब्लिक फंड के लिए अपने शेयर्स मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करती है। जैसे मैं हूं, मान लीजिए मेरी कंपनी है और मेरे को मार्केट से पैसा चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मेरी 100% हिस्सेदारी में से मैंने क्या किया, 20% हिस्सेदारी मार्केट में बेच दी मतलब आम आदमियों के अंदर दे दी कि भैया जिसको भी खरीदनी है खरीद लो। अब वो 20% हिस्सेदारी जो है, उससे मुझे पैसा आ गया, उस पैसे से मैं बिजनेस करूंगा। तो शेयर मार्केट के अंदर, राइट, स्टॉक मार्केट के अंदर हर देश के अंदर, जैसे हमारे यहाँ पर भी है, अमेरिका के अंदर भी है, सब जगह पर ये होता है पूरी दुनिया के अंदर। तो स्टॉक मार्केट जो है दोस्तों एक ऐसी चीज है जो हम सभी लोगों को कहीं ना कहीं सीखने को जानने को मिली है आज तक, राइट। कहीं ना कहीं हम सभी लोगों को आज तक ये जानने को सीखने को मिली होगी। लेकिन मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कौन सा मार्केट क्या है और कितना बड़ा है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं दोस्तों अगली वाली स्लाइड के ऊपर। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे स्टॉक मार्केट का अपना एक ओहदा है, और स्टॉक मार्केट जो है वो देख सकते हैं आप यहाँ पे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूके का, राइट, तो यूके का जो स्टॉक मार्केट है वो बेसिकली 1.1 बिलियन डॉलर का ट्रांजैक्शन वैल्यू रखता है। ये डेटा गूगल से लिया गया है, मेरे द्वारा बनाया गया नहीं है। तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टॉक मार्केट यूके का है, राइट। जापान का उससे थोड़ा बड़ा है, और वो है लगभग लगभग 1.3 बिलियन डॉलर। 1.3 बिलियन डॉलर जापान का है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ा जो है वो है अमेरिका का, और अमेरिका की अगर मैं बात करूं तो वो है तकरीबन 10 बिलियन डॉलर का। ये तीनों स्टॉक मार्केट, अभी इंडिया का भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बट ऑफिशियली इसके कोई नंबर्स नहीं है मेरे पास अवेलेबल। बट मुझे लगता है कि शायद हमने यूके को सरपास कर दिया होगा, आई थिंक। बट अभी तक ऑफिशियली नंबर्स नहीं है, इसलिए मैंने उसको चार्ट में यहाँ पे नहीं डाला है दोस्तों।
अब समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये 1.1 बिलियन, 1.3 बिलियन एंड 10 बिलियन। वहीं क्रिप्टो की बात करें, जो कि अभी आज से 12-13 साल पहले ही मार्केट में आया है, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 340 बिलियन डॉलर है। कितना बड़ा अंतर आ गया। और फॉरेक्स की बात करें तो उसका 7 ट्रिलियन डॉलर है। हमारे देश की जो जीडीपी है वो लगभग 3.5 ट्रिलियन डॉलर है, पूरे देश की जीडीपी। और उस पूरे देश की जीडीपी का जस्ट डबल, पूरे देश की जीडीपी का जस्ट डबल फॉरेक्स मार्केट में एक दिन में ट्रेड होता है। तो हर मार्केट का अपना एक कैपिटलाइजेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई छोटा है कोई बड़ा है। आप किसी भी मार्केट में ट्रेड करने के लिए स्वतंत्र हैं। आपको क्या आना चाहिए? आपको चार्ट आना चाहिए, और वो चार्ट हम आने वाले अगले 40 दिन के अंदर सभी लोग सीखने वाले हैं दोस्तों। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? अब टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग पे चलते हैं दोस्तों। ये टाइप ऑफ ट्रेडिंग क्या होती है? 4 प्रकार के ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं मार्केट के अंदर। कितने प्रकार के ट्रेडर्स एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के, ठीक है। स्कैल्प, डे, स्विंग एंड पोजीशन। क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? कितने प्रकार के ट्रेडर एग्जिस्ट करते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के ट्रेडर यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, स्कैल्प, डे, स्विंग एंड पोजीशन। और ये चारों ट्रेडर, चारों प्रकार जो है, ये कुछ अलग नहीं है, सेम सेम से है। बस थोड़ा थोड़ा इसके अंदर माइनर अंडरस्टैंडिंग हमको बदलनी होती है और हमारी चीजें बदल जाती है। अब बात समझने की क्या है, स्कैल्पर कौन होता है? आगे जाकर जब हम सीखेंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पे चार्ट एंड पैटर्न्स हम लोग जब सीखेंगे आगे जाकर, तो चार्ट एंड पैटर्न्स के अंदर एक चीज आप सभी लोगों को बता दूं कि हम लोग क्या सीखने वाले हैं। हम लोग ये सीखने वाले हैं कि ये जो ग्रीन और रेड कैंडल जो है ना, ये ग्रीन कैंडल और ये जो रेड कैंडल जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्रीन कैंडल और रेड कैंडल का बना हुआ ये जो आपको हार्ट बीट जैसा दिख रहा होगा ना, वेंटिलेटर पे लेटे हुए आदमी का दिखता है, इसको चार्ट बोला जाता है। और इसी चार्ट में ऊपर ही ऊपर आपको यहाँ पे ये जो दिख रहा है ट्रेडिंग व्यू, ये एप्लीकेशन का नाम क्या है? ट्रेडिंग व्यू। और ये वाली जो एप्लीकेशन आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये वाली जो एप्लीकेशन है ट्रेडिंग व्यू, इसका पूरा कंप्लीट वीडियो मैं आज ही व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा कि इस एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, क्योंकि पूरे टाइम हमारी एप्लीकेशन काम आने वाली है हर जगह पे। ठीक है, तो इसको कैसे यूज करना है इसका पूरा कंप्लीट वीडियो में 2 पार्ट का है, वह डाल दूंगा। आप आज में ही उसको देख लीजिएगा। तो ये चार्ट है। अब इस चार्ट में बहुत सारी कैंडल्स हैं, ठीक है। ये दिख रही है आपको, ये कैंडल दिख रही है ग्रीन वाली, तो ये एक छोटी वाली रेड दिख रही है और एक बड़ी वाली ग्रीन दिख रही है। इन दोनों की कॉमन बात क्या है कि चूंकि ऊपर अगर आप देखोगे तो टाइम फ्रेम दिख रहा है 1 आवर, तो ये दोनों कैंडल 1-1 घंटे की है। मतलब चाहे वो बड़ी बनी हो चाहे वो छोटी बनी हो, लेकिन बनी 1 घंटे में है। जैसे अभी की बात करते हैं, करंट कैंडल की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि राइट नाउ अभी ये कैंडल चल रही है, दिख रही है आप लोगों को। और इस कैंडल में अभी 1 मिनट 27 सेकंड बचे हुए हैं, मतलब ये कैंडल कंप्लीट होने वाली है। ये कैंडल भी 1 घंटे की है और इससे पहले रेड वाली भी 1 घंटे की है। ओके, क्या ये बात समझ आ गई? अरे दिख ही नहीं रहा स्क्रीन, क्या बात है? ओ क्या बात है, चलो दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ दोस्तों, नो प्रॉब्लम, नो इश्यू। इज इट विजिबल नाउ? इज इट विजिबल नाउ एवरीवन? क्या अभी दिख रहा है सभी लोगों को? ओके, सो मैं यही बता रहा था कि ये चार्ट है, ये चार्ट, इसको चार्ट बोलेंगे, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल के इसको। और इसकी हर एक कैंडल का एक टाइम फ्रेम है। जैसे अभी की कैंडल का टाइम फ्रेम क्या है? 1 घंटे का, क्योंकि ऊपर हमने 1 घंटा सेलेक्ट किया है। अच्छा, मैं इसको 4 घंटे सेलेक्ट कर दूंगा तो अब ये जो दिख रहा है हमको चार्ट में, एक एक कैंडल 4 घंटे की है। डे कर दूंगा तो एक कैंडल पूरे 24 घंटे यानी कि 1 दिन की है। अच्छा, 1 मिनट कर दूंगा तो ये 1-1 मिनट की कैंडल है, हर 1 मिनट में कैंडल बन रही है, हर 1 मिनट में कैंडल बदल रही है। जैसे अभी ये वाली कैंडल को देखो आप, 25 सेकंड बचे हुए हैं, ये 1 मिनट में कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि मतलब टोटल 1 मिनट चाहिए, अभी 20 सेकंड, 19 सेकंड, 18 सेकंड, अगले कुछ सेकंड में नई कैंडल चालू हो जाएगी। इसको एक बार कंप्लीट होने देते हैं। 7 सेकंड, 6 सेकंड, 5, 4, 3, 2, 1,
बूम, ये नई कैंडल चालू हो गई। अब ये कैंडल भी कितने मिनट की है? 1 मिनट की है। तो दोस्तों इस प्रकार से हर एक कैंडल का अपना एक टाइम फ्रेम होता है। ओके, अब हम समझते हैं कि किस प्रकार के ट्रेडिंग स्टाइल किसको बिलोंग करती है। सबसे पहले होता है स्कैल्पर। स्कैल्पर यानी स्कैल्प ट्रेडिंग, ये होते हैं पिन्नियां चुराने वाले लोग। पिन्नियां चुराने का मतलब क्या है? ये दिन में पूरे दिन 10 से 15 ट्रेड करेंगे और इनका एवरेज ड्यूरेशन जो है ट्रेड का वो होगा 1 मिनट से लेके मैक्सिमम 10 मिनट तक। इसके बीच बीच में ट्रेड करके निकल जाते हैं, ठीक है। और इनका ट्रेड करने का जो टाइम फ्रेम रहता है वो रहता है 5 मिनट से लेके 1 मिनट के बीच। तो अगर मेरा टाइम फ्रेम 1 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच है तो मैं किस प्रकार का ट्रेडर कहलाऊंगा? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करो। अगर मेरा टाइम फ्रेम चार्ट को देखने का, एनालाइज करने का, अगर 1 मिनट से लेके 5 मिनट है, देख रहे हो ऊपर ऊपर, 1 मिनट से लेके 5 मिनट है, सभी जवाब दीजिए वरना फिर छूट जाएगा, रह जाएगा, फिर आप बोलोगे सर समझ नहीं आया। क्या बोला जाएगा मुझे? जादू ट्रेडर। क्या बात है सर, नया नाम निकल जाए दीवान साहू जी ने, तो क्या बात है सर। तो ये स्कैल्पर है दोस्तों। ओके, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अच्छा, अगर यही एनालिसिस अगर मैं कर दूं, ठीक है, यही एनालिसिस अगर मैं कर दूं किसमें? टाइम फ्रेम 15 मिनट से लेके 1 घंटा। अब मतलब अगर मैं इसको चेंज कर दूं 15 मिनट से लेके 1 घंटे का, तो ये क्या हो जाएगा? 15 मिनट से लेकर अगर 1 घंटा मैंने इसको कर दिया तो मैं क्या बन जाऊंगा दोस्तों? मैं बन जाऊंगा एक जबरदस्त, इसको पहले एक बार ऊपर टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं तो हमें ये सब पे नजर आए। ओके, तो मैं बन जाऊंगा डे ट्रेडर, सिंपल। ओके, इज इट क्लियर? मैं क्या बन जाऊंगा? डे ट्रेडर। और इसका जो ट्रेड होल्डिंग का जो टाइम पीरियड रहेगा वो रहेगा अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट से लेके 4 घंटे, 8 घंटे, ऐसे कुछ भी हो सकता, पूरा दिन कह लीजिए आप, ठीक है। और जो टाइम फ्रेम रहेगा ये लगभग जो ट्रेड करेंगे, ये जो ट्रेड की जाएगी दिन की करीबन करीबन 1 से लेके 3 ट्रेड के आसपास ये व्यक्ति करता है। तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला, टाइम फ्रेम बदला है दोस्तों, और कुछ नहीं बदला। करेक्ट, टाइम फ्रेम बदला है सिर्फ और सिर्फ। और टाइम फ्रेम अगर आपका चेंज हो गया, आपकी ट्रेडिंग स्टाइल चेंज हो गई। तीसरे होते हैं स्विंग ट्रेडर। ये मैं क्यों बता रहा हूं बिगिनिंग में, ताकि हम अपना ट्रेडिंग का स्टाइल डिसाइड करें कि हम क्या बनने वाले हैं। स्विंग ट्रेडर कौन होता है? स्विंग ट्रेडर वो व्यक्ति होता है जो वीक की, कितनी? वीक की 1 से 3 ट्रेड करेगा, उसको स्विंग बोला जाता है। इसका टाइम फ्रेम कौन सा होगा? इसका टाइम फ्रेम होगा दोस्तों 4 आवर से लेके डे तक। ओके, डे टाइम फ्रेम होगा, इसको बोला जाएगा स्विंग ट्रेडर। और ये जो टाइम फ्रेम यूज कर रहा है समझ में आ गया अपने को? जो लगभग ये ट्रेड 1 से 3 करेगा, टाइम फ्रेम 4 घंटे से लेकर दिन हो गया। ओके, एक सेकंड गाइस, पानी पी लो। और जो ट्रेड होल्डिंग इसका रहेगा वो ट्रेड होल्डिंग जो है, एक सेकंड, लगभग लगभग जो ये ट्रेड लेगा वो वीक तक भी चल सकती है। ट्रेड होल्डिंग जो है वीक से लेके मंथ तक जा सकती है। तो जो तीसरा व्यक्ति हुआ, जो काम 1 मिनट वाला कर रहा है वही ये, मतलब जो स्कैल्पर कर रहा है वही डेटर काम कर रहा है, वही स्विंग वाला कर रहा है, बस इनका टाइम फ्रेम बदल गया तो इनकी कहानी, इनका नाम सब बदल गया। और चौथा होता है पोजीशन ट्रेडर, जिसको हम लोग इन्वेस्टर भी बोलते हैं दोस्तों। अक्सर आप लोग शुरुआत में इन्वेस्टर के साथ ही शुरुआत करते हैं। ये क्या होता है? पोजीशन ट्रेडर बेसिकली ये वो व्यक्ति है जो पूरे साल में, ठीक है, ईयर के अंदर 1 से 3 ट्रेड लेगा, 1 से 5 ट्रेड लेगा। ओके, पूरे साल में। ओके, ट्रेड होल्डिंग जो है इनकी, ट्रेड होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो रहेगी 6 मंथ से लेके
5 साल तक। ठीक है, ये इतना लंबा लंबा समय तक अपना ट्रेड को होल्ड रखेंगे और इनका जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा वीक से लेके मंथ तक। मतलब इनका टाइम फ्रेम होगा मंथली। अब देखो ये आ गया अगर वीकली टाइम फ्रेम, एक एक कैंडल यहाँ पे जो है अभी फिलहाल जो आपको दिख रही है ये वीक की कैंडल है। एक कैंडल जो है वो वीक की कैंडल है दोस्तों। वीक मतलब पूरा सप्ताह, और अगर मंथ कर दूंगा तो पूरे महीने की एक एक कैंडल बन के दिख रही है। ओके, सो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि सारे के सारे जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो कैसे बदल गए। जैसे हमने टाइम फ्रेम बदला ट्रेडिंग व्यू में या जहां पे भी हम एनालिसिस कर रहे हैं, जहां पे भी हमने टाइम फ्रेम बदला, जिधर भी हमने टाइम फ्रेम बदला वहीं पे हमारा सब कुछ चेंज हो गया दोस्तों। तो हमारा जो ट्रेडिंग का स्टाइल है वो क्लियर हो गया आप सभी लोगों को। ठीक है, 4 प्रकार के ट्रेडिंग स्टाइल होते हैं, स्कैल्प, डे, स्विंग एंड पोजीशन। तो आपको आपके टाइम फ्रेम चेंज करने होंगे। अगर आप पोजीशन ट्रेडर बनना चाहते हो तो आपको अपना जो टाइम फ्रेम रखना होगा वो रखना होगा वीकली से लेके मंथली के बीच। अगर आप चाहते हो कि यार मैं ज्यादा बिजी हूं और मैं ज्यादा ट्रेड नहीं करना चाहता, पूरे दिन चार्ट पे नहीं बैठना चाहता, मेरे को तो बस सप्ताह में 1-2 ट्रेड मिल जाए, तो आप स्विंग ट्रेडिंग में जाइएगा। और टाइम फ्रेम एनालिसिस करने के लिए जो आप रखेंगे वो रखेंगे 4 आवर से लेके डे के आसपास का। अगर आप दिन में पूरे दिन में 1 या 3 ट्रेड करने में भरोसा रखते हो, आप ट्रेडर हो, फुल टाइम ट्रेडर हो और आप चार्ट पे टाइम दे सकते हो, तो आप टाइम फ्रेम रख सकते हैं 15 मिनट से लेके 1 घंटे का। और अगर आप वो व्यक्ति हो जो मतलब बहुत नया है और अभी आप लोगों में इतना पेशेंस नहीं है कि आप बहुत लंबे लंबे प्रॉफिट्स को होल्ड कर सको, तो फिर लंबे लंबे लॉसेस वाली ट्रेड लेने का भी पर्पस नहीं बनता। तो शुरुआती समय में आप स्कैल्प ट्रेडिंग भी कर सकते हो, जहां पे आप मल्टीपल ट्रेड्स लेंगे और प्रॉफिट बनाएंगे, और आपका जो टाइम फ्रेम होगा वो होगा 1 मिनट से लेके 5 मिनट के बीच। अगर आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में मुझे 7 टाइप करके बता दीजिए कि ये टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग हमारा क्लियर हो चुका है। इज इट क्लियर गाइस टू एवरीवन? वंडरफुल। In a very easy language, we learned about few things. बैक चले जाते हैं, हमने क्या क्या सीख लिया आज में? आज हमने सीख लिया है व्हाट इज ट्रेडिंग और मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, कल हम 2 टॉपिक कवर करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से ट्रेडिंग का सीरियस लेवल स्टार्ट हो जाएगा, हाउ मार्केट ऑपरेट एंड लिक्विडिटी। ये 2 टॉपिक अब कल से आप कोई क्लास मिस नहीं कर सकते। अगर आपने क्लास मिस भी कर दी तो आप रिकॉर्डिंग देखिए और सेम डे अपना होमवर्क करिए। वीक में 4 दिन ही क्लासेस होती हैं, इसलिए आप सभी लोगों को वो 4 दिन निकालने होंगे, ताकि आप बाकी 3 दिन तो मजे करेंगे ना आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, पर 4 दिन सीरियस रहना है। 9 बजे से 10 बजे का टाइम रखा है, सब घर पे रहोगे। किसी की नाइट शिफ्ट है तो वो रिकॉर्डिंग्स मांग ले। बट कल से हमारा बहुत एक्सट्रीम लेवल चालू हो जाएगा। कल हम ये वाला टॉपिक कवर करेंगे, उसके बाद दोस्तों हम कवर करेंगे ये वाला टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे 1 से 2 दिन हमें लग सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद में हम चले जाएंगे इस वाले टॉपिक पे। तो इस सप्ताह में, इस सप्ताह की अगर मैं आपसे बात करूं तो इस सप्ताह में हम ये नंबर 4 तक कवर अप करेंगे। यानी कि आज कल, आज तो हो ही गया, राइट, हमने बेसिक सीखा। यहां से यहां तक का सफर हम अगले 3 दिन में तय करेंगे। पॉसिबिलिटीज क्या है? एक दिन इसमें लगेगा और 2 दिन जो है वो इसमें लगने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको होमवर्क मिल जाएगा। होमवर्क मिलने के बाद जो हमारा नेक्स्ट वीक होगा, उस नेक्स्ट वीक में ये सबसे खतरनाक टॉपिक है। इसमें पूरे पूरे 4 दिन लग सकते हैं, राइट। इसमें आपको बहुत अच्छा होमवर्क करना पड़ेगा क्योंकि ये मेरे लिए ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम चले जाएंगे इस वाले सेगमेंट के अंदर, और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको टाइम लगेगा करीबन 12 से 15 दिन का। फिर धीरे 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 करके हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन जैसे आप ये सीख जाएंगे, आप ट्रेड करना शुरू कर चुके होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोगों का मास्टर क्लास का पर्पस क्या है? जैसे आप ये कंप्लीट करोगे वैसे ही आप खुद से एनालिसिस करके ट्रेड करना शुरू कर चुके होंगे, और अगले आने वाले कंटिन्यू जितने भी दिन बचे हुए हैं उनमें आपको ट्रेड्स ढूंढनी है और लगानी है, ट्रेड्स ढूंढनी है और लगानी है। आई होप आपको ये क्लियरिटी मिल चुकी होगी। सो आज तो बिल्कुल बेसिक था, कोई ज्यादा वरी करने की बात नहीं है। बट कल से होमवर्क
जरूर दिया जाएगा। इनफैक्ट परसों से तो होमवर्क कंफर्म आपको करना होगा। सो आप सभी लोग डायरी पेन अगर आपने अभी तक बाय नहीं किया है तो आज या कल में बाय कर लीजिए, ताकि आपको जो सिखाया जा रहा है आप उसे लिखते जाएं, क्योंकि जो चीज आप लिख लेंगे वही आपके साथ जीवन भर रहने वाली है दोस्तों। ओके। और अगर आपका अभी तक कोई किसी का डाउट है तो वो मुझे पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई डाउट नहीं है तो आप क्लियर, क्लियर के लिए सी टाइप कर सकते हैं, टाइप सी फॉर क्लियर, और हम इस क्लास को यही एंड कर सकते हैं दोस्तों। ओके, टाइप सी फॉर क्लियर अगर आपका एक क्लियर हो गया है तो, जो आज हमने सिखाया। दिवांशु जी का क्लियर आ चुका है, यानी दिवांशु जी को क्लियर हो चुका है। एवरीबडी हैज टू रिप्लाई गाइस, एवरीबडी हैज टू रिप्लाई, बिकॉज ये आप लोगों के लिए है। अगर आप लोग कुछ सीख नहीं रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कुछ सीखा नहीं है, और अगर आप सीख रहे हैं तो भी मुझे पता होना चाहिए। ओके, अमेजिंग गाइस, अक्षय जी, जितेंद्र जी, सुमन जी, नरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। मिलते हैं कल वापस सेम टाइम से, आपको लिंक ग्रुप में आ जाएगा, एंड वी विल कंटिन्यू लर्निंग द क्वांट स्ट्रक्चर स्ट्रेटेजी। और ये एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जो आज के समय में पूरे इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों की लाइफ बदल रही है, और यही सेम स्ट्रेटेजी आपकी लाइफ भी बदलने वाली है। सो आप सभी लोग डायरी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, एंड please be serious for the next few days, because these classes are going to change your life completely. Thank you so much.